सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर के वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृत के बड़े ज्ञाता हैं आप वंशीधर जोशी जी, जो पूर्व में शिक्षक रहे हैं और बागेश्वर जनपद के लोकपाल भी रहे हैं मनरेगा के। और उन्होंने एक आज उनसे बातचीत करने का मामला ये था कि उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, बागेश्वर सरयू महात्म्य करके। ये उनकी एक पुस्तक है और हम जानेंगे कि इस पुस्तक में उन्होंने क्या खास लिखा है। इस पुस्तक की बड़ी चर्चा है, ये संस्कृत में है और हम जानेंगे कि इसमें उन्होंने क्या कुछ इसमें उनका जिक्र किया है। बहरहाल हम इसकी समीक्षा करने लायक अपने आप को समझते नहीं कि ये वो किस्म की वो धार्मिक और साहित्यिक पत्रिका है, तो फिर भी इनसे जानेंगे कि वो खुद ही बताएंगे कि इस किताब में क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। गुरु जी, आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। हाँ, सीसीएन न्यूज़ का हमारे आवाज़ पर बहुत बहुत स्वागत। आपके आने से मैं बड़ी प्रसन्नता हुई, धन्यवाद जी। सर बताएं कि आपने एक पुस्तक की रचना की है, बागेश्वर सरयू महात्म्य करके ये पुस्तक है। ये क्यों आपने लिखी और कैसे इसका तरह का विचार आपके मन में आया और ये इसका क्या महत्व है अभी वर्तमान में? सर, मैंने जगतगुरु शंकराचार्य की प्रेरणा ली और चार धामों की रचना कर जो मेरे सामने तस्वीर आई, उसमें से मुझे लगा कि ईसा से 780 वर्ष से लेकर के 820 ईस्वी पूर्व तक उन्हें चार धर्मों की रचना कर दी थी। किंतु हमारे बागेश्वर की बागनाथ जी की महिमा है, यह उससे भी प्राचीन मालूम पड़ती है। तो इसकी गौरव गाथा का वर्णन करने के लिए मेरे मन में कई बार उद्गार आए। मैंने सरयू और गोमती के उताल तरंगों से आती हुई जो समाज की जो नदी आती थी उसका लगातार दर्शन किया, वहीं पर बैठा कई घंटों तक ध्यान किया और उसके बाद मेरा मन में एक आंतरिक भाव जागृत हुआ कि बागेश्वर की जो बागनाथ की भूमि है, जो यहाँ पर पवित्र त्रिवेणी है, साथ में जो बेड़ी माधव जी है और उनका जो बाणेश्वर का जो मंदिर है, तो खासकर मेरे दिमाग में आया कि बाणेश्वर इसे क्यों नाम पड़ा। तो पुराणों में एक आ जाता है कि ये बाणासुर थे और भगवान बागेश्वर की आराधना करने के लिए ये लंका से यहाँ आए और यहाँ पर आकर के इन्होंने बहुत अत्याचार किए। तो इसमें भगवान विष्णु जी ने इनको समझाया, तुम मेरा भक्त ऐसा मत कर, लेकिन नहीं माने। तो उसके बाद जनश्रुति के आधार पर बेड़ी माधव ने इनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो जब अलग हो रहा था तो उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं इसी सरयू में समाधि ले सकता हूँ और यहीं पर आप मुझे अखंड समाधि का वरदान दीजिए। सिर्फ ऐसा है कि भगवान शिव जी की मैंने अपार भक्ति की है, इसलिए मुझे ये हक है कि मेरे दरबार में जो भी आए वो अपनी इच्छा लिखे और उसकी मन इच्छा पूर्ण का वरदान प्राप्त हो। तो इससे उत्साहित होकर के मैंने इस रचना को किया। जी गुरु जी, मुझे पता चला कि जब आप इस पुस्तक को लिख रहे थे तो आपने इसके अध्ययन के लिए, सरयू के अध्ययन के लिए आप सरयू का जो उद्गम स्थल है वहाँ तक भी गए हैं, वहाँ की आपने यात्रा की। तो क्या वहाँ जाके क्या आपने महसूस किया और फिर उसके बाद क्या उस जो आपने महसूस किया, क्या उसको इस पुस्तक में आपने स्थान दिया है? जी, जब मैं पहले वाछन पहुँचा जी तो वहाँ पर एक भद्रतुंग का बहुत सुंदर मेला लगा हुआ था। उस दिन बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। तो वहाँ पर देखा कि अपार भीड़ थी, लोग पूजा पाठ अपनी पद्धति के अनुसार कर रहे थे। तो उसमें एक बहुत बूढ़ा, करीब 95 वर्ष का एक आदमी मिला, जो एक छोटे से मंदिर का पुजारी था, जिसे भीलुआ कहते हैं। तो उसने कहा, गुरु जी यहाँ की महिमा तो अपार है, यहाँ पर एक मंगल सिंह दानू और राम सिंह देव थे। तो जब यह सरयू ऊपर से आई तो उसको देख करके इन्होंने सोचा कि हम, क्योंकि स्वर्गलोक से आई है, इसलिए इसको पकड़ के हम स्वर्गलोक जाएं। तो उसमें मंगल सिंह जो देव थे वो तो पकड़ के चले गए, उनका पता आज तक नहीं चला। ऐसा लोग मानते हैं कि स्वर्गलोक को सुधार गए, लेकिन जो दूसरे उनके साथी थे दानू, उनका यहीं पर शव मिला। तो मैंने कहा इसी तो ये लोगों में इतनी गहरी आस्था है इसकी। तो जान करके मैं उनसे करीब आधे घंटे बात करने के बाद हम 5-6 लोग जो है वहाँ पर इसके मूल स्थान तक गए, सरमूल तक। जी। तो सरमूल से यहाँ तक की आपने फिर यात्रा भी की, बागेश्वर की पैदल तक यात्रा की? नहीं, उसके बाद हम वहाँ से तप्तकुंड आए और वापसी भद्रतुंग आए। तो वहाँ पर एक भव्य बहुत सुंदर आश्रम है गुजराती बाबा का।
तो उन्होंने हमारा भव्य स्वागत किया। हम 4-5 आदमी थे, बारिश लगी हुई थी, बहुत अधिक अंधेरा था, क्योंकि वहाँ पर तो हमेशा बारिश होती है। तो वहाँ पर उन्होंने मैं रहने को दिया, खाने को दिया, बड़ा अच्छा स्वागत सम्मान किया, बड़ी अच्छी भाव भक्ति के साथ। मुझे ऐसे महात्माओं को इस उत्तराखंड की धरती पर देख करके अपार हर्ष हुआ। अच्छा गुरु जी, आप कह रहे हैं कि जैसे बागेश्वर का तो अपने आप में पहले ही बड़ा महात्म्य है। बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है, यहाँ शिव जी प्रकट हुए हैं, यहाँ पार्वती मैया यहाँ प्रकट हुई हैं, बाघ रूप में, गाय रूप में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी कि बागेश्वर का तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, फिर आप एक सरयू महात्म्य लेके आ रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब बागेश्वर का तो ऐसे अपने आप में महत्व है। हाँ, क्योंकि बागेश्वर के जो धार्मिक स्थान है, उनका शरण हो रहा है। उनकी जो कर्मस्थली थी, जो इन कर्म के अनुसार इनका विभाजन क्षेत्र किया गया था, वो आजकल लुप्त हो रहा है। जैसे सूर्यकुंड में अब शायद ही कोई अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि लोग गाड़ी से उतरे, सीधे यहाँ आए और अपना सारा काम करके, लेकिन जबकि वह मुख्य रूप से हमारे उपनिषद संस्कार का एक पवित्रतम स्थल माना जाता है। और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सूर्यकुंड की महिमा अपार है। इसलिए संस्कार करना, बड़े प्रेम से अपने बच्चों को वहाँ लाना, अपने पुरोहितों के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ सरयू का आवाहन करना, साथ ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, एक अपार दृश्य है। अपने आप में एक मर्मस्पर्शी इस धार्मिक अनुष्ठान को देखकर बड़ा हर्ष हुआ, इसलिए मुझे सूर्यकुंड का भी वर्णन किया। अच्छा, मतलब कहाँ ये जाए कि जैसे मतलब बागेश्वर बागनाथ मंदिर, बागेश्वर अपने आप में एक धरोहर है, लेकिन आपने एक और धरोहर को प्रकट किया है, वो है सरयू। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरयू भी एक धरोहर है, बागनाथ मंदिर भी अपने आप में धार्मिक धरोहर है, इन दोनों का संरक्षण होना चाहिए। तो आपने, मुझे पता चला कि आपने इस पुस्तक प्रकाशन के बाद बहुत सारे लोगों से बात किया, यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने बात की, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। तो क्या ऐसा विचार है क्या इस पुस्तक को उन यूनिवर्सिटी में उसमें पाठ्यक्रम में शामिल कराया जाए? इसके लिए मुझे बड़े जन सहयोग की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं आज माननीय डीएम साहब के पास गया था और उन्होंने ध्यान से सुना और आवश्यक मुझे धन्यवाद दिया। और इस समय में जो प्रार्थना मैंने सौंपा है, उस पर पूर्ण योगदान देने का उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। और जो मैंने पुस्तक प्रकाशित की, उसकी मैंने कुछ प्रतियाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी को भेजी हैं, और कुछ जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर व्यास जी को 10 प्रति मैंने उनको भेजी हैं। अभी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मैंने केवल 5 पुस्तकें भेजी हैं, और उसके बाद बागेश्वर महाविद्यालय में मैंने पुस्तकें भेजी हैं। इस पुस्तक और साथ ही कुमाऊं यूनिवर्सिटी और रमला यूनिवर्सिटी में भी उनके कई लोग यहाँ आए हैं, प्रोफेसर लोग आ गए हैं, तो उनको मैंने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया है और उनने मुझे काफ़ी प्रेरित किया है। संस्कृत भाषा देव भाषा देव भूमि में लुप्त हो रही है, आप इस कार्य से कार्य करते रहें। ये उनका मुझे बड़ा सुंदर सहयोग मिला, आशीर्वाद भी मिला, प्रेरणा भी मिली। तो गुरुजी, कहा जाए कि अगर भविष्य में कोई छात्र छात्राएं सरयू पर कोई शोध करना चाहें, इस पर रिसर्च करना चाहें, तो ये पुस्तक कितनी उनके लिए उपयोगी हो सकती, कितनी जानकारी इनको सरयू के संबंध में दे सकती है? मुझे एक बात और अखरती है कि जो तालाब था जहाँ पर सरयू रुकी, जहाँ पर भगवान मार्कंडेय की तपस्या को देख करके भगवान वशिष्ठ जी के आह्वान पर सरयू ने जहाँ पर एक विशाल तालाब का रूप दिया, उसका नाम था महाह्रद। तो वहाँ पर एक शिव जी का एक भव्य सुंदर मंदिर भी था पहले। चिरंजीव पांडे जी जब हम बचपन में थे 9-10 वर्ष के, तो वो उसकी बात उनको बताते थे। तो उसका नाम आजकल हरविंदेश्वर महादेव कहते हैं, हरविंदर कहते हैं। वो कहाँ पर है? वो है आप जहाँ पर आपका राधा कृष्ण मंदिर है। अच्छा। राधा कृष्ण मंदिर का जो वास्तविक संस्कृत नाम है वह महाह्रदबंदीश्वर। महा माने विशाल, ह्रद माने तालाब, और उसका जो संरक्षक है वह है महादेव। तो इसलिए हर महाह्रदबंदीश्वर वहाँ पर था। बाद में अब कई आप देखिए, जो आप सरयू का जो तल है, इससे 200 फीट आगे पहले सरयू बहती थी। और मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि नीलेश्वर और बिलेश्वर दोनों पर्वत एक ही थे, मिले हुए थे। क्योंकि इस प्रवाह के बाद नदियाँ के अताव प्रवाह के साथ साथ ये दो विभाजित हो गए, और एक नीलेश्वर हो गए, एक बिलेश्वर बन गया। नीलेश्वर का पहले, वो वास्तव में पहले नीलेश्वर ही पर्वती था,
जी भीलेश्वर, बाद में जब नदी के प्रवाह से दोहाड़ हुआ जी तब यहाँ पर दो पर्वत बने, नीलेश्वर और भीलेश्वर। जी पुराणों में भीलेश्वर का कोई भी उल्लेख नहीं है। जी गुरु जी, मुझे एक इससे आपकी पुस्तक आने से पहले भी मेरे पास एक पुस्तक आई थी, कुछ साल पहले मैंने पुस्तक देखी थी। उसमें ये उल्लेख किया गया था कि जो बागेश्वर से जो सरयू नदी बहती है वही सरयू नदी अयोध्या में मिलती है। तो जो अयोध्या की जो सरयू है वो यही सरयू है। तो इसमें एक बड़ा विरोधाभास रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये सरयू का तो अस्तित्व यहीं खत्म हो जाता है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि जो अयोध्या में सरयू है वो यही सरयू है। तो आपका जो बीच में लंबा अध्ययन है, तो क्या आप मानते हैं कि जो अयोध्या में जो सरयू बहती है वो यही सरयू है? ऐसा है, इसका प्रमाणिक उदाहरण जो है वह काल भैरव के मंदिर से हमें प्राप्त होता है। जी जो काल भैरव का मंदिर यहाँ है वही बनारस में भी है, प्रयागराज में भी है और साथ ही काशी में भी है। काशी का जो महाकाल मंदिर है ठीक वही यहाँ पर, वहाँ की बाण और अशी दो नदियाँ हैं, वाराणसी। उसी प्रकार से यहाँ सरयू और गोमती का महात्म्य है। वहाँ भी इसको कोतवाल कहा जाता है और बागेश्वर का भी कोतवाल, वहाँ ये कालभैरव को कहा जाता है। जब यह नदी आगे बढ़ती है तो आगे जाकर के ये पनार में घाट मिलती है पंचेश्वर में, तो वहाँ पर काली नदी, गोरी नदी और पूर्वी रामगंगा और ये सरयू नदी मिलकर के बहती हैं। तो जैसे सरयू बागेश्वर में आने के बाद गोमती को विलुप्त कर देती है, वैसे जब नदी आगे बढ़ती है तो रामेश्वर में जाकर के इसका अस्तित्व समाप्त जाता है। फिर ये आगे जाकर के इसका नाम दूसरा पड़ता है, शारदा पड़ता है। शारदा नदी आगे जाकर के ये गंडकी नदी पड़ती है, घाघरा नदी पड़ती है। घाघरा नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी और उसके बाद गंडकी के बाद ये समुद्र में समा जाती है। ये है मेरा कहना। जी जी जी। तो मैं बताना चाहता कि गुरु जी की एक पुस्तक और 2013 में आई थी, उसका नाम वयम भारतीया करके एक पुस्तक आई थी। तो ये उनकी दूसरी पुस्तक है। तो सर, आप कोई और पुस्तक के लिए भी क्या प्रयास कर रहे हैं? मुझे पता चला है कि आप कुछ जो यहाँ धौली नाग है, नागों का भी यहाँ कुछ स्थान रहा है, उस पर भी आप कुछ शोध कर रहे हैं। और क्या वो पुस्तक का रूप लेगी, कब तक लेगी? अब ये कब तक लेगी ये तो पूरा कहा नहीं जा सकता। तो किस पर आप कार्य कर रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर देव, धनुज, नर, नाग, मुनि, प्रेत, पितर, गंधर्व जो यहाँ के मूल निवासी थे, तो उनमें नाग राजाओं का एक विशेष प्रभुत्व रहा है। क्योंकि जब वे मैदानी भागों में विजय प्राप्त करते थे तो वह पर टीले पर अपनी राजधानी बनाया करते थे। तो जहाँ जहाँ पे नाग राजाओं के मंदिर हैं वो टीले पर ही। जैसे कौन कौन से? जैसे आपके धौली नाग हैं, हेणी नाग है, फिर नाग हैं, बेरी नाग हैं, काली नाग हैं, धौली नाग हैं। ये 7 नाग कहे जाते हैं। तो मैं खोज कर रहा हूँ और ऐसे पुराणों का अध्ययन कर रहा हूँ। जो ही मुझे प्रामाणिक और वास्तविक जानकारी मिलेगी तो मैं उसमें भी अपना पूरा सहयोग दूंगा, ये मेरा मानना है। इस पर जल्दी एक पुस्तक का रूप ये भी लेगी, जो नागों का जो स्थान है, नाग देवताओं का जो अध्ययन आप कर रहे हैं उस पर आगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है कि आप आए, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने अमूल्य समय को दिया। मैं शिष्यन की सफलता के लिए हृदय से आपका आभारी हूँ, बागेश्वर का आभारी हूँ जो आपको हल्द्वानी से यहाँ खींच के लाया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक इनकी पुस्तक है जो बागेश्वर महात्म्य, सरयू महात्म्य है, बागेश्वर सरयू महात्म्य। तो इसकी कीमत आपने कितनी रखी गुरु जी? कीमत भी रखी है इनिशियल? एक सहयोग राशि रखी है 200 रुपया। अच्छा, इसकी सहयोग राशि उन्होंने 200 रुपया रखी हुई है और ये बता रहे हैं कि ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। मुझे लगता है कि इसके अलावा भी जो भी है इस पर जो ये यूनिवर्सिटी में भी लग सकती है और शोध छात्र छात्राएं जो भी हैं उनको भी बहुत अच्छी जानकारी इससे मिलेगी। इसकी खासियत ये भी है, ये सिर्फ संस्कृत में नहीं है, इसका संस्कृत का रूपांतरण भी इन्होंने इसका हिंदी में किया हुआ है। तो ये हिंदी में भी जो पाठक पढ़ना चाहते हैं, जो संस्कृत नहीं जानते हैं, उनको भी इससे काफ़ी जानकारी इस पर मिल पाएगी। मुझे लगता है कि ये बहुत उपयोगी पुस्तक है और जल्दी ही उन्होंने बताया कि मैं नाग देवताओं पर भी अध्ययन कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जो नाग राजाओं का जो स्थान रहा है, और उस पर भी वो जल्दी एक पुस्तक का रूप धारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।